बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हमारी जो आज की वीडियो का मौजू है ना, उसका नाम है बूढ़ी फालिज ज़दा माँ की खिदमत। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी और इस्लामिक वीडियोस मिलती रहें। मैं आज शाम को खरीदारी करने की घर से बाहर निकला ना, तो मैंने देखा कि एक रेड़ी खड़ी है फ्रूट वाली, उसकी छत पर एक बोर्ड लगा हुआ है। बंदा कोई नहीं है, मैं इधर उधर देखता रहा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने बोर्ड पढ़ा तो उसके ऊपर मोटी मार्कर से लिखा हुआ था कि घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालज की मरीज है, मुझे थोड़ी देर के बाद उनको खाना देना पड़ता है और उनको हाजत जो होती है वो करवानी पड़ती है, तो लिहाजा मैं माँ की खिदमत के लिए घर में मौजूद हूँ। आपको जो चाहिए आप वो तोल कर ले जाएं। रेट लिस्ट पड़ी हुई है और हर चीज की कीमत लिखी हुई है। आपको जो चाहे तोल कर ले जाएं और पैसे कोने में रख जाएं। अगर आपको पैसों की जरूरत है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर भी ले जाए, कोई बात नहीं। इस तरह की बातें लिखी थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई बंदा नजर ना आया। मैंने सेब लेने थे और केले लेने थे, मैंने वो खरीदे। खरीद कर मैं उसके हिसाब से पैसे मैंने उसके जो जगह बताई थी उसके नीचे रखे। उसके नीचे रखे ना तो देखा मैंने उधर और भी ढेर सारे पैसे पड़े हुए थे। तो खैर मैंने पैसे रखे, पैसे रखकर जाने लगा। फिर मैंने इधर उधर देखा कि शायद मुझे कोई देख रहा हो, मगर नहीं, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं हैरान तो बहुत हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है, मगर फिर भी मेरे दिल में तजस्सुस था। अब ना जब रात का टाइम आया ना, तो मैं अपने भाई को लेकर उधर चला गया। मैंने कहा यार जाके देखते हैं कि क्या माजरा है। वहां पर पहुंचा तो एक बंदा, बारिश नौजवान, यानी कि ना ज्यादा बूढ़ा था ना ज्यादा जवान, उसने रेडी को पकड़ा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसको रोका तो कहने लगा भाई साहब आप अब आए हैं, आप लेट हो गए हैं, फ्रूट तो खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार मैंने तुमसे फ्रूट नहीं लेना, मैं दोपहर को फ्रूट ले गया था, अब मैंने तुमसे चंद बातें करने लगी। तो कहता साहब मेरे साथ जो बातें करनी है वो जल्दी कर लें क्योंकि मैंने घर जाना है। मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ी देर हम बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं। हम बैठ गए। चाय के आने तक बातें शुरू हुई तो नाम बताया उसने कि मेरा नाम खादम हुसैन है। तो कहने लगा कि पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तरे अलालत पर है, बीमार है, कुछ नफसियाती भी हो गई है और अब तो वो फालिज की मरीज भी बन गई है। मेरा कोई भी बाल बच्चा नहीं है, मेरी बीवी मर गई है और मेरी औलाद में कोई भी नहीं है, तो इस वजह से मैं अपनी माँ का खुद ध्यान रखता हूँ, मेरी माँ का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। तो जब मैं अपनी माँ के पाँव दबाता हूँ ना तो मुझे बहुत मजा आता है। एक दिन मैं अपनी माँ के पाँव दबा रहा था तो मैंने अपनी माँ को मोहब्बत से कहा कि माँ मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं हर वक्त तेरी खिदमत करता रहूं। तो माँ ने कहा कि तुझे रोका किसने है, तू हर वक्त मेरी खिदमत कर, मुझे संभाल। तो मैं उससे कहने लगा कि माँ अब रोजी रोटी भी तो करनी है ना, तू मुझे कमरे से बाहर नहीं जाने देती, अगर मैं कहीं चले जाता हूं तो आवाजें देने लग जाती है और तू कहती है कि मेरा जी घबराता है। अब मुझे बता क्या गैब से खाना उतरेगा, क्योंकि ना मैं बनी इसराइल का जना हूं और ना ही तू मूसा की माँ है। इनकी इस तरह की मोहब्बत वाली बातें की ना, ये सुनकर ना मेरी माँ हाँपते कांपते उठकर बैठी और मैंने उसको टेक लगाने में मदद की। माँ ने अपने कमजोर से हाथों का प्याला बनाया और बनाकर अल्लाह से कुछ बातें करने लगे। वो थोड़ी देर अल्लाह से बातें करती रही। करते करते उसने अपने मुंह के ऊपर हाथ फेरा और कहने लगी कि खादम हुसैन आज के बाद तू रेडी फलों से भरकर वहां पर छोड़ आएगा जहां पर तू रेडी लगाता है और रात को अपनी रेडी को वापस लेके आएगा।
मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये माँ ने क्या बात की। वो कहने लगी तुझे तेरा रिज़्क वहीं से पूरा मिलेगा। मैंने कहा कि माँ इस तरह की बातें ना कर, आजकल के जो हालात जा रहे हैं वो कोई चोर उचक्का मेरी रेडी के साथ साथ मेरा सामान और पैसे भी ले जाएगा। तो माँ ने कहा कि तू परेशान क्यों होता है, तू सुबह के वक्त अपनी रेडी लेके जाया कर, फजर के वक्त रेडी छोड़ आया कर और शाम को खाली रेडी वापस ले आया कर। अगर तेरा किसी दिन 1 रुपया भी कम हो गया तो तुझे तेरी माँ अल्लाह से लेकर देगी। इतना तवक्कल, हम सोच सकते हैं इतना तवक्कल किसी भी औरत में, किसी भी माँ में हो सकता है। मगर उसने कहा कि बेटा तू मेरी खिदमत कर, अल्लाह तेरी पूरी करेगा। तो वो कहता है कि ठीक है। माँ के आगे उसने अपना सर खम कर दिया। वो कहता है 2.5 साल हो गए हैं, मैं सुबह के वक्त रेडी लगाता हूं और शाम को खाली रेडी लेकर वापस चले जाता हूं। कभी भी मेरी कीमतें फरोख्त, यानी कि मैं जितना अंदाजा लगाता हूं ना कि इतना नफा मैंने कमाना है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं 5,000 के फल लेके आया हूं, 7,000 के बेचने हैं, तो कभी भी मेरी कीमतें खरीद से और मेरे मुनाफे से रकम कम नहीं हुई, बल्कि हमेशा 200, 400, 500 ऊपर ही निकला है। और अब तो ऐसी हालत हो गई है कि मेरी माँ के लिए कोई ना कोई कभी कभी फूल रख जाता है, कभी कोई खाना बनाकर रख जाता है और उसके ऊपर लिख जाता है ये सिर्फ अम्मा के लिए है। और एक दिन एक डॉक्टर का वहां से गुजर हुआ तो वो वहां पर अपना कार्ड छोड़ गया कि अगर अम्मा को हॉस्पिटल लाने में कभी मजबूरी हो, किसी किस्म का कोई मसला हो, मुझे एक फोन कर देना, मैं अपनी गाड़ी में खुद पिक करने आ जाऊंगा। अभी चंद दिन पहले की बात है कि एक जोड़ा शॉपिंग करके वहां से गुजर रहा था, तो वहां पर जाते जाते अम्मा के लिए एक सूट रख गया। इस तरह के मामलात मेरे साथ रूटीन में होने लग गए हैं। तो वो कहता है कि इस तरह रोजाना मेरे रिज़्क में इजाफा ही हो रहा है, ना अम्मा मुझे हिलने देती है, ना मेरा रिज़्क अल्लाह कम होने देता है। मेरा रिज़्क अल्लाह ने बढ़ा दिया है। अल्लाह पाक ने मेरे मामलात इतने आसान कर दिए हैं कि मैं अपनी माँ की खिदमत भी करता हूँ और अच्छा रिज़्क भी कमाता हूँ बगैर मेहनत किए। सिर्फ मंडी से फल लाता हूँ और लाकर रेडी पर रखकर चले जाता हूँ और रोजाना रात को खाली रेडी लेकर वापस जाता हूँ। माँ कहती है कि फल तू रखा, बेचेगा खुद खुदा, तेरा इंतजाम अल्लाह पाक ने बेहतर सोच रखा है। ये सारी स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये है कि कई लोग अपने वालिदैन को अपने ऊपर बोझ समझते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं, अगर उनको कोई दादी नानी आवाज दे ना तो बुरा मुंह बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं अपने वालिदैन को अपने वालिदैन की खिदमत करते हुए। इनके बच्चों ने अपने वालिदैन को उनके अपने वालिदैन की खिदमत करते कभी देखा ही नहीं। क्योंकि जो हम अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं ना, तो हमारे बच्चे भी हमारे वालिदैन की खिदमत करते हैं, दादा दादी नाना नानी से प्यार करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की हर वक्त इज्जत करें। अगर वो कोई सख्त बात भी कह दे तो मोहब्बत से सुने, उनको उफ तक ना कहें, उनको झिड़के मत, उनसे मोहब्बत से पेश आए। क्योंकि ये जो बातें होती हैं ना, ये बाद में सारी जिंदगी का पछतावा बन जाती है कि हाय काश मैंने अपनी माँ की खिदमत की होती, काश मैंने अपने बूढ़े बाप को सहारा दिया होता, काश मैंने अपने रिश्तेदारों को, अजीजो अकरबा को, जो इस उम्र में पहुंच चुके हैं, जिनको हमारी जरूरत है, मैंने उनका साथ दिया होता। मैंने ये साथ दिया होता तो मुझे आज बुढ़ापे में ये दिन ना देखने पड़ते कि मेरा बेटा मुझे खुद को कह रहा है कि अब्बा शोर मत कर। बहू कहती है कि अब्बा जान खांसे नहीं। अगर मैंने अपने वालिदैन का कुछ किया होता तो शायद आज हालात ऐसे ना होते। मैं आप तमाम बहन भाइयों को मशवरा देता हूं जो मुझे सुन रहे हैं कि अगर आपके वालिदैन में से कोई जिंदा है
या दोनों हयात हैं तो कोशिश करें, उनकी खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनके साथ बैठकर बातें करें, उनके दिल को ललचाएं कि वो आपके साथ मोहब्बत भरी बातें करें, वो आपका इंतजार करें कि मेरा बेटा अभी तक अपने काम से वापस क्यों नहीं आया, मेरे पोते, मेरे पोतियां, मेरे नवासे नवासियां अभी तक स्कूल से वापस क्यों नहीं आए, मेरे पास आकर क्यों नहीं बैठे। वो आपका इंतजार करें। जब आप जाएं तो उनका चेहरा मोहब्बत से खिल उठे। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को लंबी सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाक।